नमस्कार। आज मैं अपने सिलेबस BC 203 का एक हिस्सा 6.5 6.5 जो कि फायर इंश्योरेंस से संबंधित हिस्सा है। इसमें कुछ और भी हिस्से हैं इंश्योरेंस के ऊपर जिन्हें मैं अलग अलग लेक्चर्स में डिस्कस करूँगा। आज हम फायर इंश्योरेंस देखेंगे और उससे संबंधित कई चीज़ें। उसके बाद हम कुछ और तरह की इंश्योरेंस जो हैं वो देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ फायर इंश्योरेंस। अग्नि के लिए जो बीमा करा जाता है उसकी परिभाषा को पहले देखते हैं। और मैं एक बात और बताऊं, जो भी परिभाषाएं तकनीकी परिभाषाएं होती हैं वो लंबी होती हैं, समझने में ज़रा जटिल होती हैं, पर जटिलता जीवन का हिस्सा है। तो इसको सीधे शब्दों में हम बहुत ही आसानी से जानते हैं। जो भी आग लगी है उसका जो बीमा है वो फायर इंश्योरेंस कहलाता है। अब उसके अंदर क्या नियम हैं, क्या उसमें एक्ट्स हैं, क्या परिभाषाएं हैं अंदर बहुत सारी, ये हम सब देखेंगे अपने इस प्रेजेंटेशन में। तो अपन शुरुआत करते हैं परिभाषा से। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर इंश्योरेंस इज वन अंडर विच द कंपनी अग्रीज टू indemnify the insured in consideration of payment of the premium in the event of property insured under the policy being lost or damaged by fire or other perils enumerated thereunder, to the extent of the value thereof at the time of destruction, or to the extent of the time of destruction, or to the extent of damage, in any case not exceeding the sum insured. इसको सीधी भाषा में कहें, इसके अंदर एक बीमाधारी एक प्रीमियम देता है, एक किश्त देता है अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी पर, और अग्नि की वजह से होने वाले नुकसान में, उसकी मशीन, उसकी वस्तुओं में, उसको जो कंपनी है जिसने उसको बीमा प्रदत्त किया है वह उस बीमित की कुल कीमत से अधिक नहीं जो राशि हो उसका पुनर्भरण करती है, ताकि जो नुकसान हुआ है अग्नि की वजह से और उसकी वजह से और भी जो नुकसान हुए हैं, जैसे प्रोडक्शन कई दिन बंद हो गया, कुछ लोगों को और भी नुकसान हुए आदि, उनको पूरित करती है। अब हम देखते हैं सबसे पहले फायर इंश्योरेंस से पहले इंश्योरेंस क्या चीज़ होती है, बीमा किसको कहते हैं, क्योंकि हम आने वाले समय में कई तरीके के बीमाओं को डिस्कस करेंगे हमारे इसी 6th यूनिट के अंदर। व्हाट इज़ इंश्योरेंस? इट इज़ अ मेथड ऑफ शेयरिंग फाइनेंशियल लॉस ऑफ अ फ्यू फ्रॉम अ कॉमन फंड फॉर्म्ड आउट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ मैनी हु आर इक्वली एक्सपोज्ड टू द सेम लॉस। इसका अर्थ है कि बीमा के अंदर बहुत लोग मिलकर एक निधि जमा करते हैं और उनमें से कुछ लोग जिनको कोई नुकसान हो रहा होता है आर्थिक, वह इस निधि में से जो उन्होंने हिस्सा दिया है उससे अपने हानि की भरपाई करते हैं। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ स्प्रेडिंग द लॉसेस ऑफ एन इंडिविजुअल ओवर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। यह वह तकनीक है जिसके द्वारा एक व्यक्ति को व्यक्तिशः जो नुकसान होता है उसे वो बहुत सारे व्यक्तियों को होने वाले खतरे के विरोध में प्रायोजित करता है। Insurance Act defines fire insurance as the business of effecting contracts of insurance against loss by or incidental to fire or other occurrences customarily included among the risk insured against in fire insurance policy. इसके अंदर जो बीमा का अधिनियम है उसमें अग्नि बीमा में एक व्यक्ति है जिसे अग्नि से सीधा नुकसान होता है या उससे कोई और भी संभावित नुकसान हो सकते हैं, उनका पुनर्भरण किया जाता है। अब अग्नि किसे कहते हैं? फायर इंश्योरेंस एक्ट के तहत
इसको हम देखते हैं। Fire may be defined as a chemical reaction which is accompanied by emission of heat, light and smoke, and a combination of these is called flame. अग्नि एक केमिकल रिएक्शन है, इसके रासायनिक प्रक्रिया है जिसके तहत गर्मी, प्रकाश व धुआं उत्पन्न होता है और जिससे एक ज्वाला उत्पन्न होती है। जो हमारी तकनीकी भाषा है फायर इंश्योरेंस की, इसमें अग्नि जिसे कहा गया है वो है देयर इज़ एक्चुअल इग्निशन। वस्तुतः एक लॉ प्रकट हो, द फायर इज़ प्योरली एक्सीडेंटल, ये एक दुर्घटना के रूप में हो। ऐसा नहीं है कि जानबूझकर कोई आग लगा दे क्लेम लेने के लिए। द फायर हैज़ बर्न डैमेज द प्रॉपर्टी ऑफ द इंश्योर्ड। अग्नि की वजह से जो व्यक्ति है जिसने बीमा कराया है उसकी संपत्ति या तो आग से भस्म हो जाए या उसमें नुकसान हो। जो आग है वो कैसे शुरू होगी, उसके लिए 3 मुख्य कारण बताए गए हैं। 3 एसेंशियल फैक्टर्स, देयर मस्ट बी अ फ्लेमेबल गैस एंड वेपर। इसमें एक ज्वलनशील गैस होनी चाहिए या उसका धुआं होना चाहिए। देयर मस्ट बी ऑक्सीजन प्रेजेंट, ऑक्सीजन जो है वो हवा में उपलब्ध होनी चाहिए। देयर मस्ट बी अ सोर्स ऑफ हीट, कोई ऐसा स्रोत हो जिससे चिंगारी उत्पन्न हो, वह होना चाहिए। जब ये तीनों होंगे तो फायर होगी। अब इसके अंदर कौन कौन से नुकसान जो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी में देखे जाते हैं वो कवर किए जाते हैं। स्मोक डैमेज कॉज्ड बाय फायर, जो अग्नि है, अग्नि की वजह से कई चीज़ें उत्पन्न हुई। कच्चा माल रखा था वो जल गया, गर्मी हुई उससे बिल्डिंग टूट के नीचे गिर गई, मलबे में आदमी भी दब के मर सकते हैं, प्लांट और मशीनरी कई दिन तक बंद रहती है, बिजली की लाइनें थीं वो भी खंडित हो गई। तो इसमें सारी चीज़ें जो हो सकती हैं उनको हम दर्शाया गया है। स्मोक डैमेज कॉज्ड बाय फायर, यानी धुएं की वजह से जो नुकसान हुआ है अग्नि में। वाटर डैमेज इन एक्सटिंग्विशिंग फायर, जब आग लगी हमने बुझाने के लिए पानी मारा, पानी की वजह से जो रखा कच्चा माल था उसमें जो नुकसान हुआ वह भी इस फायर के तहत आएगा। प्रॉपर्टी डिमोलिश्ड बाय फायर ब्रिगेड टू प्रिवेंट फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग। अब अग्निशामक विभाग के लोग आए, उन्होंने कहा ये बिल्डिंग है और इससे दूसरी बिल्डिंग की ओर चली जाएगी अग्नि, तो बीच में जो रास्ता बना हुआ है, बिल्डिंग बनी हुई है, 2 कमरे, इनको तोड़ दो ताकि बीच में एक गैप हो जाए। तो यह भी फायर इंश्योरेंस के तहत, बीमा के तहत आपको पुनर्भरण के लिए उपलब्ध होगा अमाउंट। डैमेज डन बाय फायरमैन इन एग्जीक्यूटिंग द ड्यूटीज़। अब बिजली विभाग के व्यक्ति आएंगे, उन्हें घुसने के लिए तोड़फोड़ करनी पड़ी, बाउंड्री वॉल में तोड़फोड़ करनी हुई, रास्ता बनाना पड़ा, तो उसमें भी जो नुकसान है वो मुख्य फायर के लॉस में ही माना जाएगा। लॉसेस इनकर्ड बाय इंश्योर्ड इन अटेम्प्टिंग टू चेक द प्रोग्रेस ऑफ फायर टू सेव प्रॉपर्टी। अग्नि को आगे फैलने से बचने के लिए जो कार्यवाही की गई उसमें जो नुकसान हुआ वह भी इसमें सम्मिलित होगा। डैमेज टू प्रॉपर्टी ड्यूरिंग रिमूवल फ्रॉम बर्निंग बिल्डिंग, हम बिल्डिंग में से सामान निकाल रहे हैं, हमारी मशीनें निकाल रहे हैं, वस्तुएं निकाल रहे हैं ताकि वो बच जाएं, वो भी इस प्रक्रिया के दौरान खंडित हो सकती हैं, तो वहाँ भी हमारा पुनर्भरण होगा। डैमेज ड्यू टू फॉलिंग ऑफ वॉल्स एज अ रिजल्ट ऑफ फायर, अग्नि की वजह से, उसके वाष्प की वजह से, उसकी गर्मी की वजह से यदि बिल्डिंग हमारी गिर गई है, दीवारें गिर गई हैं, तो उनका पुनर्भरण। तो एक्सीडेंटल इग्निशन और बर्निंग जो है, यानी अकस्मात रूप से चिंगारी लगना या अग्नि की लपटें उठना, वह आग मानी जाएगी। मियर स्कॉर्चिंग इज़ नॉट अ लॉस बाय फायर, यानी सिर्फ ज्वलनशील पदार्थ में तपिश उत्पन्न हो पर उससे अग्नि की लौ नहीं बने, तो वो फायर इंश्योरेंस में नहीं माना जाएगा। जैसे कि एक गरम प्रेस है जिससे आप कपड़ा प्रेस करते हैं,
उससे आप जिस पैंट या शर्ट को प्रेस कर रहे हैं वो जल गई, वो अग्नि से हुए डैमेज में नहीं मानी जाएगी। और ये फायर जो है वो एक्सीडेंटल होनी चाहिए, यानी अकस्मात रूप पे दुर्घटना स्वरूप होने वाली अग्नि को ही अग्नि माना जाएगा। यानी कि कोई व्यक्ति इंश्योरेंस क्लेम लेने की इच्छा से एक आपराधिक कृत्य के तहत फायर एक्सीडेंटल डैमेज करता है तो वो इंश्योरेंस में कवर्ड नहीं होगा। यदि कोई दंगाई आते हैं जो हिंसक प्रवृत्ति के हैं और वो भी किसी को नुकसान पहुंचने की दृष्टि से आग लगा के चले जाएं, तो वो फायर इंश्योरेंस के क्लेम में नहीं आएगा। उसके लिए राइट्स का एक अलग क्लॉज है, दंगों का एक अलग हिस्सा है, उसके तहत इंश्योरेंस होगी तो ही क्लेम पास होगा। कॉजेज़ ऑफ फायर, अग्नि किस कारण से हो सकती है हम जानते हैं। सबसे पहला कॉज है फायर इज़ इलेक्ट्रिसिटी। बिजली की वजह से सबसे ज़्यादा अग्नि की दुर्घटनाएं होती हैं और ये होता है स्पार्किंग की वजह से। इसके अलावा और भी कई कारण हो सकते हैं जिससे अग्नि हो, जैसे वेल्डिंग के दौरान सिगरेट या बीड़ी के टुकड़े लोग जलते हुए डाल देते हैं, स्पार्क्स होते हैं, किसी चीज़ को हम घिसें, ओवर हीटिंग हो जाए, लापरवाही हो हमारी, इन सब से अग्नि उत्पन्न हो सकती है। और मशीनरी भी ज़्यादा गर्म हो जाए, कोई वेपर्स हैं या धुआं है किसी औद्योगिक प्रक्रिया के तहत, उसके तहत भी स्प्रे पेंटिंग आदि में हम आग उत्पन्न कर सकते हैं। द रिस्क ऑफ फायर डेवलपिंग एंड स्प्रेडिंग इज नोन एज प्रोपगेशन ऑफ रिस्क। आग का उत्पन्न होना और फिर फैलते चला जाना, यह अग्नि का आगे तक प्रज्वलन कहलाता है। और इसके अंदर रंग, तेल और अन्य वस्तुएं जिनमें जल्दी से आग लग सकती है, जैसे रुई, वस्त्र आदि, वो भी इसमें आग पकड़ लेते हैं। और औद्योगिक रूप में हम कहें जो इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस हैं, उसमें आग के क्या कारण होते हैं वो हम देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ हीट इंक्लूडिंग ड्राइंग। बहुत सारी ऐसी औद्योगिक प्रक्रियाएं होती हैं जिनमें हमें ताप के द्वारा वस्तुओं को सुखाना होता है, विशेषकर वस्त्र उद्योग के अंदर में, रंग उद्योग के अंदर में। इसको कहते हैं ड्राइंग बाय हीट। इसमें गर्मी उत्पन्न हो सकती है, आग लग सकती है। हीटिंग अप्लायंसेस यूज्ड, बहुत सारे ऐसे चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जिनमें अधिक ताप उत्पन्न होता है, और जहाँ ताप उत्पन्न होता है वहाँ बिजली अधिक होने की वजह से, हीट अधिक होने की वजह से आग लग सकती है। यूज़ ऑफ नॉन फ्लेम प्रूफ इलेक्ट्रिक इन एरियाज वे फ्लेमेबल वेपर्स आर प्रेजेंट। कई जगह ज्वलनशील धुआं उपलब्ध होता है और ऐसी जगह यदि इलेक्ट्रिक स्पार्क हो तो हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल हैजार्ड हो सकता है। यूज़ ऑफ पावर मशीनरी, बहुत सारे ऐसे औद्योगिक टूल्स हैं जैसे कि ड्रिल हैं, लेथ मशीन है, कंप्रेसर हैं, जो कि बिजली से चलते हैं, जिसमें चिंगारी उत्पन्न होती है और इनमें भी औद्योगिक दुर्घटना व आग की संभावना रहती है। स्मोकिंग, लोग वैसे औद्योगिक इलाकों के अंदर सिगरेट पीना, बीड़ी पीना अलाउड नहीं होता, पर लोग अपनी आदत से मजबूर हैं, वहाँ भी दुर्घटना हो सकती है। ग्राइंडिंग, यह वह प्रक्रिया है जिसमें एक ग्राइंडिंग व्हील द्वारा घिसा जाता है किसी धातु की सतह को और इससे चिंगारियाँ उत्पन्न होती हैं। यह भी कारण हो सकता है कंबशन का, आग लगने का। और इसमें लकड़ी, कागज़, प्लास्टिक, वस्त्र आदि शामिल हो जाते हैं। प्रोपगेशन हज़ार्ड होता है कि जहाँ आग लगी वहाँ से आग कहीं और फैल जाए, इसको बोलते हैं प्रोपगेशन हज़ार्ड। जैसे कि कोई औद्योगिक क्षेत्र है, उसके पास में स्कूल हैं, कॉलेज हैं, लाइब्रेरी हैं, इनमें हो जाए। कई और ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ ज्वलनशील पदार्थों को संग्रहित किया जाता है, जैसे पेट्रोल पंप हुए। कुछ उद्योग जैसे फोम और प्लास्टिक हैं, रबर उद्योग हैं, जहाँ ज्वलनशील पदार्थों को इकट्ठा किया जाता है।
तो ऐसे क्षेत्रों के अंदर अलग तरह की औद्योगिक अग्निशमन नीतियाँ होती हैं और उनके लिए अलग प्रीमियम चार्ज किया जाता है, क्योंकि यहाँ आग लगने का खतरा अधिक हो सकता है और इसकी वजह से आसपास के इलाके, लोग, व्यक्ति सभी प्रभावित हो सकते हैं और वहाँ भी हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल इंश्योरेंस और फायर इंश्योरेंस की आवश्यकता हो जाती है। अब जो हम इंश्योरेंस लेंगे, वो जो राशि है हमारी प्रीमियम की या बीमित अमाउंट है, वो किस पर निर्भर करेगा, उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले साइज़ ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग का आकार क्या है, छोटा बड़ा, कितना स्क्वायर फीट उसका साइज़ है, उसमें कितने फ्लोर्स हैं यानी कितनी मंजिलें उसके अंदर हैं। तो ये सब देख के हम देखते हैं कि जो सिंगल स्टोरी बिल्डिंग होती है, एक मंजिला, उसमें आग लगने की संभावना कम होती है और मल्टी स्टोरी यानी बहुतल की जो बिल्डिंग होती है, उसमें आग लगने की चांसेस ज़्यादा होते हैं और वहाँ प्रीमियम की राशि भी बढ़ जाती है। मॉरल हज़ार्ड। मॉरल हज़ार्ड इसका मतलब होता है कि हमारे मानसिक रूप पे, नैतिक रूप पर यदि कोई ऐसा नुकसान आता है आग की वजह से, तो उसका क्लेम सेटलमेंट किस प्रकार किया जाए। ये देखा गया है कि लोग जितनी राशि होती है उससे बहुत बढ़ा चढ़ा के अपने नुकसान को दिखाना चाहते हैं और यहाँ समस्या आती है कि यदि बीमा कंपनी बहुत बड़ी राशि फायर हज़ार्ड के अंदर पुनर्भरण करती है तो प्रीमियम अंततः तो बढ़ेगा ही। इसलिए हमें कुछ ध्यान रखना चाहिए कि हाउसकीपिंग, जो वस्तुओं का प्रबंधन है हमारी फैक्ट्री के अंदर, वो बहुत ढंग से हो और लोगों को विशेषकर मैनेजिंग इंक्लूडिंग लेबर रिलेशनशिप्स, स्मोकिंग डिसिप्लिन एट्सेट्रा, जो कर्मचारी हैं हमारे, उनको समझाया जाए कि वो धूम्रपान आदि से परहेज़ करें और हमारा प्रबंधन भी ये देखे कि लोग अपना गुस्सा निकालने के लिए इस तरह की हरकत न करें। अब आती है ये फायर पॉलिसी ले कौन सकता है, कौन व्यक्ति है जो यह बीमा करा सकता है, इसको हम डिस्कस करते हैं। ओनर ऑफ बिल्डिंग एंड कंटेंट सच एज हाउस होल्ड आर्टिकल्स, फर्नीचर एसेट्रा। वो व्यक्ति जो उस भवन का मालिक है जिसके अंदर ऐसी वस्तुएं हैं, शॉपकीपर, दुकानदार, एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, जो पढ़ाई के संस्था हैं, रिसर्च के संस्था हैं, वो ले सकते हैं। होटल्स, बोर्डिंग्स, लॉजिंग्स, हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यानी औद्योगिक और उत्पादक केंद्र, गोडाउन कीपर्स, वहाँ जहाँ माल गोदाम रखा जाता है वो लोग, बेलीज, लेसर्स आदि, वो लोग जो चीज़ों को अपने पास मॉर्टगेज करके रखते हैं यानी कि अपने काबू में रखते हैं, चीज़ को अपने कंट्रोल में, फिज़िकल पोजीशन में रखते हैं, क्योंकि उन्होंने उसके लिए रुपया उधार दे रखा होता है, तो गिरवी के रूप में जो चीज़ें रखते हैं अपने पास। ट्रेडर्स इन स्टॉक्स, वस्तुओं का जो भंडारण करते हैं खरीद बेच के लिए। ट्रस्टीज़, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, वो लोग जो कि ऐसी संस्थाएं चलाते हैं जिससे जन कल्याण में यूज़ किया जाता है। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि। ट्रांसपोर्टर्स एंड CNF एजेंट्स, वो लोग जो परिवहन से संबंधित हैं, वस्तुओं का संग्रहण करके उन्हें आगे प्रेषित करते हैं, CNF एजेंट्स कहलाते हैं। ये इस तरह की फायर पॉलिसीज़ को ले सकते हैं। अब इससे संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो हम देखेंगे। पॉलिसी, the promise to provide financial compensation for any specified loss is made out in a document called policy. पॉलिसी क्या होती है? ये एक लिखित दस्तावेज है जो बताता है कि आर्थिक रूप से वह पुनर्भरण करेगा एक निर्धारित नुकसान का। वह इस प्रपत्र में लिखा होता है। कवर नोट, a provisional unstamped document valid for short period and used until a policy is issued. अब ये क्या होता है कवर नोट? आपने एक इंश्योरेंस कंपनी पे गए, कहा कि भाई मुझे फायर इंश्योरेंस कराना है, अग्नि से बीमा कराना है, नुकसान ना हो जाए मेरा, तो वो अपना एक व्यक्ति भेजते हैं, वो कवर नोट बनाता है।
उसमें वो दिखता है कितना इलाका है, कितने का सामान है, कितनी बीमित राशि होगी और इसका कितना प्रीमियम दिया जाएगा। ये कवर नोट कहलाता है और इसी को आधार मानकर फिर एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट कंपनी का जो आधिकारिक ऑफिस है वो जारी करता है। तो पॉलिसी बनने से पहले की जो प्रक्रिया है वह कवर नोट कहलाती है। सम इंश्योर्ड मतलब कितनी राशि बीमित होगी। ये बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक्स और फर्नीचर और बाकी सामान जो भी हैं उनको ध्यान में रख के उनकी कीमत, उनमें लगा डिप्रिसिएशन आदि चीज़ों को निर्धारित करके स्थापित किया जाता है। प्रपोजल फॉर्म, अ पर्सन हु विशेस टू इंश्योर फिल्स आउट पर्टिकुलर्स ऑफ हिज प्रॉपर्टी एंड हिज रिक्वायरमेंट ऑफ इंश्योरेंस ऑन अ प्रपोजल फॉर्म। जो व्यक्ति बीमा कराना चाहता है वह एक प्रपोजल फॉर्म भरता है। उसमें उसकी संपत्ति, उसके कंस्ट्रक्शन का मूल्य, मशीनरी की कीमत, लागत आदि सब कुछ भरता है, बताता है, ताकि उसी के आधार पर बीमा की राशि और चीज वस्तुओं की कीमत का आकलन किया जा सके। It is permissible to insure only one policy which is called standard fire and special perils policy. अब ऐसा नहीं हो सकता कि कई सारी फायर इंश्योरेंस पॉलिसी व्यक्ति एक साथ ले ले, एक ही संपत्ति के ऊपर, एक ही प्लांट और मशीनरी के ऊपर। आदमी सिर्फ एक पॉलिसी ले सकता है और उसके अंदर और भी कुछ औद्योगिक नुकसान की पॉलिसीज़ ऐड कर सकता है। यहाँ मैं आपको बताऊं कि सारा नुकसान जो इंश्योरेंस भरती है आग अग्निशमन में, उसके अलावा भी हम एक चीज़ यूज़ करते हैं जिसे बोलते हैं इंडस्ट्रियल इंश्योरेंस, यानी औद्योगिक बीमा। यह क्या होता है? उद्योग में सिर्फ अग्नि से ही नुकसान नहीं हो सकता है, बल्कि और भी कई तरीके के नुकसान हो सकते हैं, जैसे कि फैक्ट्री के अंदर हड़ताल हो जाए, भूकंप आ जाए, फ्लड्स यानी अधिक बारिश होने की वजह से नुकसान हो जाए, दंगे हो जाएं, एक भीड़ इकट्ठी हो जाए और लूटपाट पे आमादा हो जाए, हमारी मशीनरी में कोई खराबी आ जाए, लॉस ऑफ प्रोडक्शन हो जैसे कि अभी आपने देखा कोरोना काल के दौरान कई महीने तक एक्सक्यूज़ मी कई फैक्ट्रीज बंद कर दी गई। तो ऐसे में हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेते हैं, औद्योगिक बीमा लेते हैं, जो इन सभी वस्तुओं को कवर करता है। थैंक यू।